सनातन धर्म एक विशाल वट वृक्ष है। इसकी तुलना किसी झाड़ झंकाड़ से नहीं की जा सकती है। सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा? आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ मेले को देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताते हुए इसे एकता और समरसता का प्रतीक कहा। उन्होंने सनातन धर्म को एक विशाल वट वृक्ष की तरह बताते हुए कहा कि इसकी तुलना किसी झाड़ झंकाड़ से नहीं की जा सकती है। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में भले ही अलग अलग संप्रदाय और उपासना पद्धतियां हों, लेकिन धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। यही मानव धर्म है। भारत में जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं, वे उपासना की विधियों में भले ही भिन्न हों, लेकिन उनकी आस्था और निष्ठा सनातन धर्म से ही जुड़ी है। सभी का उद्देश्य एक ही है। इसलिए महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर हमें पूरी दुनिया को एकता का संदेश देना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महाकुंभ का संदेश है कि एकता से ही देश अखंड और मजबूत रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद रखें, भारत सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित रहेगा तो हर पंथ और हर संप्रदाय भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि भारत पर कोई संकट आता है तो वो संकट सनातन धर्म पर भी आएगा, और यदि सनातन धर्म पर संकट आता है तो भारत में कोई भी पंथ या संप्रदाय अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। इसलिए इस तरह की स्थिति को टालने के लिए हमें एकता का संदेश देना है और उसे मजबूत करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब है कि हर क्षेत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हर क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। राजनीति से जुड़े लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करें, सीमा पर सेना देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और धार्मिक जगत से जुड़े हमारे पूज्य संत अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन जिस पवित्रता और श्रद्धा से हो रहा है, वो पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणा है। कोटि कोटि श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था के साथ आ रहे हैं। वर्तमान में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और सभी प्रमुख सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये भक्तिमय सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 दिनों में ही पावन त्रिवेणी संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आने वाले 35 दिनों में यह संख्या 35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत की एकता, आस्था और समर्पण का संदेश भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बताते हुए कहा कि यह आयोजन एकता, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्रद्धालुओं का अनुशासन और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन के जरिए हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भारत अपनी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर के साथ कितनी सशक्त और प्रेरणादायक भूमिका निभा सकता है। पीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ न केवल आस्था का महोत्सव है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। यह आयोजन दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अपनी परंपराओं के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि इस पवित्र आयोजन को अनुशासन, स्वच्छता और सौहार्द के साथ सफल बनाएं। महाकुंभ का हर पल भारत की एकता और अखंडता का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर इसे इतिहास और सबसे भव्य और प्रेरणादायक आयोजन बनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस इंस्पायरिंग स्पीच पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।